भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट ने भारत को अमेरिका से आगे खड़ा कर दिया। आईएमएफ ने 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले देशों की सूची जारी और इस सूची में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट पर दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चार्ट शेयर करते हुए लिखा, दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। कल संडे 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत का बजट पेश किया दोस्तों, और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि जिस तरीके का बजट डिफेंस को दिया गया है बहुत शानदार है। इसके पीछे कई कारण है। इसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर है, इसके पीछे और जो जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है दाएं बाएं, सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी झलक हमें देखने को मिलती है बजट में। पाकिस्तान में बड़ी बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि भारत ने जो इस वक्त बजट अनाउंस किया उसमें 15% डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। तो भारत को इस बार डिफेंस बजट ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? भारत में मुसलमान देशों की अरब लीग के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, 22 अरब देशों के मिनिस्टर्स। आईएमएफ के जनवरी 2026 के अनुमानों पर आधारित इस चार्ट में चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश के सामने 2026-27 का बजट पेश किया। इस बजट में डिफेंस को प्राथमिकता दी गई है। बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 15% की वृद्धि की गई है ताकि डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को और मजबूत किया जा सके। करीब अब हम $100 बिलियन के आसपास अपनी एक्सपेंडिचर को ले जा रहे हैं धीरे धीरे। तो पॉइंट ये कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट बजट नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो था वो 1.9% ऑफ द जीडीपी था और इस बार जो है हमारी जीडीपी का ये 2% है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम कर्ज लेते लेते थक गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की एक गेट टुगेदर में बताया, पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह खामोशी से वो और आसिम मुनीर दुनिया में कर्ज लेने के लिए कशकोल फैलाने के काम में मसरूफ हैं, और वो कहते हैं खामोशी से वो ये काम आसिम मुनीर के साथ कर रहे थे। जय हिंद दोस्तों, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बिलियनर्स ही मैं क्यों कह रहा हूँ, ट्रिलियनर्स है। एक टाइम को उनकी अर्थव्यवस्था लगभग ट्रिलियंस को टच कर रही है। इलान मस्क। अच्छा, मस्क साहब ने जो बातें की वो इस समय अमेरिका में काफी लोग उसकी बात भी कर रहे हैं उसको लेके, और पाकिस्तानी रो रहे हैं वो बात सुन के। चाइना भी इस खबर को, यूरोप तो खैर इसकी तारीफ कर रहा है। यूरोप में ये ट्वीट चर्चे में। वो ट्वीट क्या है आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि जी इलॉन मस्क ने कहा कि जो आने वाली सदी है या फ्यूचर ही आप कह लें, वो भारत को बिलोंग करता है। आईएमएफ ने रिसेंटली एक डेटा निकाला है जिसमें आईएमएफ ने बताया कि अगर दुनिया हर साल अपनी अर्थव्यवस्था में 100 रुपए ऐड करती है या 100% ऐड करती है, सो उसमें से 26% तो चाइना ऐड करता है और 17% जो है वो भारत ऐड करता है। और गैस व्हाट, अमेरिका कितना करता है? ओनली 9.9%। सो चाइना की अगर कोई फ्यूचर में बराबरी कर सकता है तो वो ओनली ऑन भारत है। ये चीजें आईएमएफ की डेटास को जब इलॉन मस्क जब ट्वीट करते हैं ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अदर देन तो उसको जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स होते हैं और इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पढ़ के अपना एनालिसिस करते रहते हैं। बट अगर कोई ऐसा विजनरी बिलियनर या ट्रिलियनर ऐसी डेटा को पोस्ट करता है तो इट मीन्स कि दुनिया उसको जो है ध्यान से देखती है। इसी वजह से अमेरिका में बातें हो रही है कि जी इलॉन मस्क फ्यूचरिस्टिक है, और वो सही बोल रहे हैं। आईएमएफ भी यही बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका चाइना से ऑलरेडी पंगे लिया हुआ है, भारत से भी बिगाड़ ले, तो कल को जब ये चाइना भारत दुनिया की लीडिंग पावर्स होंगे तो फिर तो ये तो अमेरिका को फिर हेज करेंगे, अमेरिका के साथ भी वैसा बर्ताव करेंगे। तो इस वजह से ऊपर से ये दोनों देश न्यूक्लियर कैपेबल भी है, ये भी नहीं है कि इनको डरा धमका लेंगे यूरोप की तरह। सो यूरोप तो खुश है कि हमने तो भारत के साथ पार्टनरशिप की और भारत की ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे भी उससे प्रभाव पड़ेगा, हम भी ग्रोथ करेंगे। बट प्रॉब्लम इज फॉर अमेरिका, ठीक है। और पाकिस्तानी भी परेशान है यार कि हमारा पड़ोसी इतना अमीर हो जाएगा तो हम तो फिर देख देख के ही मर। ये है 3 कर्तव्यों के बारे में बात करिए। मैं डिफेंस पर अभी आता हूं, लेकिन आपको जो मूल है बजट का, जो उसका सोल है, जो उसकी आत्मा है, उसके बारे में जानना आवश्यक है। पहला कर्तव्य है टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है, उसको सस्टेन करना है और उसमें बढ़ोतरी करनी है। ये बात बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एंड बिल्डिंग रेजिलियंस टू वॉलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स। ये सीधी की सीधी बात है दोस्तों। वॉलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स 2 चीजों से, एक ट्रंप का मूड, इसकी मूड स्विंग्स हैं, पता नहीं किस वक्त क्या कर दे, उससे पूरे ग्लोब की जो ट्रेड है वो उथल पुथल हो रखी है। दूसरे जो और अतिरिक्त जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कहीं पे लड़ाई, कहीं पे सप्लाई चेन है,
वो रप्चर हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, दिस इज समथिंग दैट इंडिया नीड्स टू टेक केयर इन द बजट। और निर्मला सीतारमण जी का यह मानना है कि दे हैव टेकन केयर ऑफ दीज थिंग्स। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया दोस्तों। सेकंड है टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडियाज पाथ। तो लोगों की कैपेसिटी बिल्डअप करना, प्रोफेशनल कैपेसिटी हो सकती है, पर्सनल कैपेसिटी हो सकती है, उसको किस तरीके से बिल्डअप करा जाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सीधी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करी है कि किस तरीके से जो भारत है, द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, उसके ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से डेवलप करना। और तीसरी चीज है अलाइन विद द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, टू इंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज, एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। सब लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटीज, सब लोग आए और भारतीय होने के नाते एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक सबका साथ सबका विकास, एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट इन द नेशंस प्रोग्रेस। ये देखिए साहब, ये बजट एलोकेशन है मिनिस्ट्री वाइज। और अब मैं आता हूं डिफेंस पे, जरूरी है, ये है बजट 2026। और दोस्तों ये टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने ले रखा है, यहां पे आप इसको देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल, होम अफेयर्स, रेलवेज, रोड, और ये है दोस्तों डिफेंस। 7.84 लाख करोड़, 7.84 लाख करोड़ का डिफेंस बजट है। क्वांटम जंप है दोस्तों, क्वांटम जंप है। और क्यों है, इसमें क्या क्या है, ये सब आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। और भी चीजें हैं दोस्तों जिनका डायरेक्टली रिलेशनशिप नेशनल सिक्योरिटी से है। डायरेक्टली वो एआई हो सकता है, कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफेंस से मिलते जुलते हैं, उनके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। अब ये देखिए साहब, डिफेंस बजट है 26-27। Ministry of Defense receives the record allocation among ministries. Defense budget of India stands at 7.85 lakh crore और ये इनका कहना है कि 14.68% allocated to Ministry of Defense, यानी कि 14.68% बजट का 14.68% MOD को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट किया गया है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं डिफेंस 26-27, डिफेंस बजट है 26-27 का, अप्रोक्सीमेटली 15% का इंक्रीज हुआ है फॉर स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये बजट बढ़ा है। ये 2021-22 में 4.48 का था, 22-23 में ये 5.25 का हुआ, 23-24 में ये 5.94 का हुआ, 24-25 में ये 6.2 का हुआ, 25-26 में ये 6.81 का हुआ, और 26-27 में क्वांटम लीप ये हो गया 7.85 लाख करोड़ का। डिफेंस बजट जो है वो भारत का बढ़ना चाहिए। उसका रीजन ये है कि भारत की दुश्मनियां जो हैं इस पूरे इलाके में वो बहुत ज्यादा हैं। आप देख ले, बांग्लादेश एक होस्टाइल कंट्री है, पाकिस्तान एक होस्टाइल कंट्री है, चाइना एक होस्टाइल कंट्री है, और ये तीनों के बीच का गठजोड़ है। तो हमें तो इवेंचुअलिटी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर तैयारी करने को आप डरना कहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे कहें। वरना सर पहले हथियार कम है क्या आपके पास? पहले भी आपके पास बहुत मिसाइल्स, बहुत हथियार हैं, तो अभी और की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है ना आरजू जी, हर चीज की एक एज होती है, एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ। आपने कोई बंदूक खरीदी तो वो ऐसा थोड़े कि आपने 1950 में बंदूक खरीदी तो वो 2026 तक काम करेगी। 10-15 साल के बाद हर चीज की एक लाइफ होती है, वो खत्म हो जाती है। देन यू नीड टू रीआर्म, यू नीड टू मतलब जिससे कह लीजिए क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर आपको निकालना पड़ता है, आरआईएफ या कुछ कहते हैं, वो सब आपको निकालना पड़ता है ताकि आपका जो आयुध है, जो आपकी वेपन्स हैं, वो अप टू डेट रहे, वो पीछे ना हो जाए। उनकी भी मेंटेनेंस लगती है, उनको भी आपको मॉडर्नाइज करना पड़ता है। जिस तरीके से एआई आ रहा है, ड्रोन का जितनी यूजेज हो रही है, और दूसरी तरीके की जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ रही है, तो उसको आपको अगर टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना है तो आपको डिफेंस का बजट तो बढ़ाना पड़ेगा। बट ये डिफेंस बजट कोई जरूरी नहीं है कि वेपनाइजेशन में हो, ये मॉडर्नाइजेशन में भी हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेपनाइजेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन। सो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि यू आर डिप्लॉइंग मोर एंड मोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनटू द वॉरफेयर और इनटू द डिफेंस ऑफ द कंट्री। एवरीवन नोज इंडिया का पिछले 15-20 हजार या इंडिया जब से बना है तब से उसका इतिहास यही है कि हमने कभी किसी के ऊपर जो है वो नाहक जो है या कभी बिना कारणवश कभी हमला नहीं किया। हम तो हमला झेलते आए हैं आप, हमारी तो हिस्ट्री ही यही है। पिछले 1000 साल से अनवरत हमला हो रहा है हमारे ऊपर। तो अब आप अगर कोई भी आरजू जी, आपको क्या लगता है भारत के ऊपर पहला अटैक कब हुआ था? ये 1947 से गिनेंगे, अगर आप खाली 1947 से गिन लीजिए 2026 तक में कितने अटैक हो चुके, कितने अटैक हो चुके। टेररिस्ट अटैक तो हटा दिए, जो एक नया फिनोमिना आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, मगर 1947 का वॉर है, 62 का वॉर है, 65 का वॉर है, 71 का वॉर है, कारगिल का वॉर है, यानी हमारी 80 साल की रिपब्लिक ऑफ इंडिया की लाइफ है। तो वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में तो आपने जो है वो एकदम से 8-10 वॉर खींच दिए हैं। और उसके पहले अगर आप देखें, जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, जो नॉन रिपब्लिक था या गणराज्य नहीं था मगर राष्ट्र था, भारत राष्ट्र जो है,
क्योंकि अब भारत राष्ट्र गणराज्य हो गया, तो आप इसको हमारी भाषा में कहेंगे भारतीय गणराज्य राष्ट्र जो है, उसमें जो है आप देख ले एकदम वॉर का कोई हिस्ट्री नहीं मिलता। हमने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। हमारी हिस्ट्री की किताबें बहुत है, हमारे यहाँ तो लाइब्रेरियां हुआ करती थी नालंदा में, और उसमें उनमें किसी में भी इस बात का जो है उल्लेख नहीं मिलता है कि भारतवर्ष ने कभी किसी के ऊपर हमला किया हो। बहुत